नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। कोविड-19, कोरोना, बीमारी, डिजीज़, इन्फेक्शन, वायरस, सार्स-CoV-2, इन सब के नाम पे भले ये बताया जा रहा हो कि इन्फेक्शन फैल रहा है, लेकिन सच तो ये है कि हम एक जैविक युद्ध से घिरे हुए हैं। तीसरा विश्व युद्ध लगभग शुरू हो चुका है। ये युद्ध बिल्कुल अलग तरह का है। यहाँ कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये साइबर वॉर भी नहीं है, ये बायोलॉजिकल वॉर है। हम एक ऐसे बैटल में हैं जहाँ पे दुश्मन अदृश्य है, चालबाज भी है, चालाक भी है और अलग अलग वेरिएंट के साथ आक्रामक भी है। हम सभी ये जानते हैं कि इस दुश्मन का ओरिजिन वुहान है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि चीन में पड़ता है। चीन इससे इनकार कर रहा है। WHO मतलब हु, यस, जब भी ये सवाल आता है कि हु इज़ स्प्रेडिंग दिस वायरस तो WHO याद आ जाता है। जब भी ये सवाल याद आता है कि हु इज़ सेविंग चाइना, WHO याद आ जाता है। जब भी ये सवाल आता है कि हु इज़ पुटिंग दिस यूनिवर्स इन सच अ डेंजर कंडीशन तो WHO याद आ जाता है। WHO के ऐसे कई कृत्य हैं जिसको अगर गिनाना शुरू करें तो ऐसा लगेगा कि ये वो बॉडी हेल्थ सेविंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने वाला ये ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व ने शायद विश्व की वो ताकतें जो कि अपने को पावर 5 बोलती हैं, उन्होंने शायद इस WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं वो लोग, उनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मंशा के तहत स्थापित किया था और दुनिया भर में कैसे तबाही मचाई जाए एक जैविक वायरस के ज़रिए और कैसे मेडिसिन को कोलैप्स करते हुए, मेडिसिन सिस्टम को कोलैप्स करते हुए देश को बर्बाद किया जाए, शायद इस WHO को बहुत पहले से पता था। सार्स, जिसका नाम दिया WHO ने, कोरोना कोविड-19 वायरस, कोरोना वायरस, जिसको कि जब पूरे विश्व ने वुहान वायरस या चाइनीज़ वायरस बोलना वो शुरू किया तो WHO ने उसका नाम दिया SARS-CoV-2। सार्स ये वायरस चीन में 2003 में ही आया था और 2003 में भी जब ये स्टडीज़ की जा रही हैं, जब ये शोध किया जा रहा है तो ये साफ नज़र आ रहा है कि सार्स जो था वो मैन्युफैक्चर्ड वायरस था। चीन बहुत पहले से ये तैयारी कर रहा था कि किस तरह से विश्व को अगली बार अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो तबाह करने के लिए इस जैविक हथियार का इस्तेमाल किया जाए। हम कोरोना टेररिज्म के काल से गुजर रहे हैं और हमारा जो आतंकवादी, जो हमारा दुश्मन है, जो आतंकवाद इस तरह से फैला रहा है कि लोगों को मारता हुआ, वो अलग अलग रूप धरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, वो चाइना को संपर्क में है, वो चाइना के संपर्क में है, चाइना उसको प्रोटेक्शन दे रहा है और WHO उस पर लोबापत्ती कर रहा है। ये हम सब जानते हैं। अब कैसे ये प्रूव होता है ये देखिए। आज पावर 5 कंट्रीज़ की जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ थी जो इस पर रिसर्च कर रहे थे कि ये चाइनीज़ का वायरस का ओरिजिन कहाँ है, क्या ये मैन्युफैक्चर्ड वायरस है, क्या ये लीक किया गया है या इसको पर्पसली छोड़ा गया है विश्व को तबाह करने के लिए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि ये वायरस जो है मैन्युफैक्चर्ड है और इसकी ओरिजिन जो है वो वुहान ही है। इस बात से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वुहान वायरस जब पहली बार इसका इन्फेक्शन फैला तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के ही लोग जो थे, वो 3 लोग सबसे पहले इन्फेक्टेड हुए थे। चाइना को ये पहले से पता था, चीन जानता था। चीन ने उन तीनों लोगों को वहाँ के मिलिट्री अस्पताल में एडमिट करवाया। अगर चीन इससे अनभिज्ञ होता तो वो नॉर्मल हॉस्पिटल में एडमिट होते और उनका ट्रीटमेंट चलता, लेकिन
उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, क्योंकि इस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का को जो देख रेख करते हैं, जो इसको लीड करते हैं, वो चाइना PLA के मिलिट्री से बिलोंग करते हैं और उच्चस्थ पदों पे हैं, जो इसके शोध कार्य में लगे रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि आखिर क्यों ये वुहान तक ही सीमित रहा, जबकि चीन का ट्रांसपोर्टेशन अगर हम देखें तो चीन के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की अगर बात करें तो हर स्टेट जो है वो इंटरकनेक्टेड है, मेट्रो वहाँ इंटरकनेक्टेड है। अगर एक व्यक्ति मेट्रो में चढ़ता है तो उस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कई लोग जो हैं वो जाते हुए रहते हैं, इसी मेट्रो से सफ़र करते हैं। तो आखिर ये वायरस दूसरी जगहों पे क्यों नहीं फैला? इसका मतलब चीन की तैयारी ज़बरदस्त थी। तीसरी बात कि चीन जब ये वायरस शुरू में आया तो चीन ने अपने यहाँ सारे इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन को जारी रखा। चीन ने किसी को भनक तक नहीं लगने दी और जब तक ये वायरस तांडव का रूप नहीं धारण कर लिया, WHO इसको एक पैंडेमिक डिक्लेयर करने से इनकार करता रहा। और जब WHO से पूछा गया कि आखिर आपने देरी क्यों की, 3 महीने लग गए आपको इसको पैंडेमिक डिक्लेयर करते करते, तो WHO का कहना था कि हमारे पास ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, हम हेल्थ कॉन्शियसनेस को लेकर के काम करते हैं। लेकिन बाद में जब उसके गाइडलाइंस के थ्रू लोग जब जाने लगे लोग, जब उसको पढ़ा गया तो पता चला कि डायरेक्टर ऑफ WHO को हर पावर है कि वो जब स्थिति बिगड़ती हुई देखे तो सिचुएशन को कभी भी अपने हिसाब से पैंडेमिक डिक्लेयर कर सकता है। WHO जब चाइनीज़ वायरस इसको बोला गया, वुहान वायरस बोला गया, तो उसको रेसिज्म बोला WHO ने और इसका एक नाम दे दिया SARS-CoV-2। लेकिन जब इसी वायरस के म्यूटेंट्स को, जो कि ब्रिटेन म्यूटेंट उसको बोला गया, ब्राज़ील ओरिजिन बोला गया, इंडियन डबल म्यूटेंट बोला गया, तो WHO चुप्पी साधे रहा। जब भारत में ये वायरस फैलना शुरू हुआ, जब दूसरी लहर इसकी आई, तो कई देशों ने भारत के साथ आवाजाही बंद कर दी। WHO चुप रहा, उसको रेसिज्म यहाँ पे नहीं नज़र आया। सबसे बड़ी बात, रेमडेसिविर जिस दवा की हम बात कर रहे हैं, इस रेमडेसिविर को आखिर चीन ने क्यों जनवरी 2020 में ही पेटेंट कर दिया था, जबकि पेटेंट के रूल्स को अगर देखें तो कम से कम 3 से 4 महीना के इस्तेमाल के बाद ही इसको पेटेंट किया जा सकता है। इसका मतलब चीन पहले से ही इसके रेमेडीज़ को भी देख रहा था, उसके शोध में भी लगा था, और रेमडेसिविर उसी नाम से आया। चीन ने उसे झटक के अपने हाथ नाम कर लिया और सारी जो पावर थी अपने नाम ले लिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बाकी देश चुप क्यों हैं? बाकी देश चुप हैं क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली WHO को वो फंड कर रहे हैं। WHO पे जो मोनोपोली है वो चीन की चल रही है, और उनके बाकी देशों के जो पावर हाउसेस हैं, जो कि बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं, उनको चीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंड करते हुए, उनको फ़ायदा पहुंचाते हुए कहीं ना कहीं उनके साथ मैनिपुलेट कर रहा है। मीडिया हाउसेस को भी चीन की ये तैयारी देखिए कितनी ज़बरदस्त थी। चीन पहले से ही मैनिपुलेट कर रहा था। अब बात हिंदुस्तान की आती है, तो हिंदुस्तान ने वैक्सीन फ्रेंडशिप के, वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए जिस तरह से भारत में भी नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी परचम लहरा रहा था। पैंडेमिक का जो कोरोना का पहला लहर आया था, जब ये पहला दौर था महामारी का, तो भारत जिस तरह से पूरे महामारी के दौरान इस कोरोना वायरस को कंट्रोल करते हुए, दूसरे देशों की मदद करते हुए, फार्मा सेक्टर में अपनी बढ़त बनाया जा रहा था, कहीं ना कहीं बड़े फार्मा हाउसेस को, बिजनेसमैन्स को ये रास नहीं आ रहा था, उन देशों को भी ये रास नहीं आ रहा था, और शायद बिल गेट्स भी इसको पचा नहीं पा रहे थे। WHO के बहुत बड़े फाइनेंसर हैं बिल गेट्स, और फार्मा सेक्टर में उनकी तूती बोलती है।
ये हम सभी जानते हैं। अब भारत को कैसे बर्बाद किया जाए, तो फिर एक वायरस छोड़ा गया, कोरोना वायरस का, जो हम बोल रहे हैं कि कोरोना टेररिज्म का फिर इस्तेमाल किया गया। भारत में वो म्यूटेंट वेरिएंट्स के नाम से आया और शायद इतने झटके से आया कि संभलते संभलते बहुत लॉस हो चुका था। बहुत थोड़ा जो है हम कहेंगे हमारी तैयारी शायद उतने झटके से नहीं हो पाई जितने झटके से होनी चाहिए थी। ये एक वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट इंडिया। भारत के बढ़ते कदम को हर कोई रोकना चाहता है। चीन इसमें लीड भले ले रहा है, लेकिन बाकी देश भी इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। उनकी कोशिश है कि भारत जैसे बड़े बाजार में उनका जो वर्चस्व है, उनकी जो बढ़त है वो बनी रहे। फाइज़र हो या स्पुतनिक हो या बाकी और दवाइयाँ हो, वो सारी की सारी कंपनियाँ भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने की भरसक कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि जब ये तांडव इटली, जर्मनी, यूएस और ब्रिटेन में आया तो वर्ल्ड पावर ने एक मीटिंग बैठाई जिसमें यूएन को भी इन्वॉल्व किया गया कि ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है। जब उनके यहाँ तबाही मच रही थी तो चाइना ये दबाव बना रहा था, चीन ये दबाव बना रहा था कि जो बड़े पावर हाउसेस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट ना करें। चीन ने दबाव यूएन पे भी बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबाव बहुत ज़्यादा काम नहीं आया। वो मीटिंग हुई और कुछ हद तक सभी इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि इसकी ओरिजिन जो है वो चीन ही है। अब चीन सोशल प्लेटफॉर्म को भी किस तरह से मैनेज करता है, ये इसकी वानगी भर मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जरा सी एक पोस्ट डाली फेसबुक पे कि वुहान वायरस जो है वो मौत का तांडव रच रहा है कि फेसबुक ने मुझे 60 दिनों के लिए लाइव जाने से मना कर दिया। उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल दी, हम पे रोक लगा दी, हमारे लाइव पे बैन कर दिया। ये मेरी बात नहीं है, कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको फेसबुक ने बैन किया हुआ है या उनके लाइव को बैन किया हुआ है, उनके पोस्ट को बैन किया हुआ है, उनके शेयरिंग जो राइट्स हैं उनको बैन किया हुआ है। चीन किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है। ट्विटर पे अगर आप जाके अगर चीन को कंडेम करते हैं तो ट्विटर किसी ना किसी बहाने से आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है और पूरा विश्व मुंह देखता रह जाता है। पूरे विश्व से दरख्वास्त इतनी है कि शायद इस बार वो भारत के मौत के मंजर की तस्वीरें वो दिखाकर अपना बचाव करना चाहते हैं और धीरे से निकलना चाहते हैं, लेकिन ये यही नहीं थमेगा। चीन को अगर इस बार उन्होंने माफ़ कर दिया तो कहीं ना कहीं खामियाजा भविष्य में फिर भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि WHO जब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इंस्पेक्शन के लिए गए तो उनका कहना था कि वहाँ कोरोना के बहुत सारे वैरायटी तो थे मगर SARS-CoV-2 नहीं था। वो भी जब वहाँ गए तो 15 दिनों के लिए क्वारंटीन के नाम पे उनकी अय्याशियाँ और रंगरलियाँ चीन ने अपने माथे पे उठाया। उसके बाद जब वो इंस्पेक्शन के लिए गए तो ना उनको कोई ब्लड सैंपल मिला, ना कोई डॉक्यूमेंट मिला, ना बहुत सारे उस इंस्टीट्यूट के जो शोध संस्थान है वहाँ पे उनको जाने की इजाज़त मिली, और ना ही चीन के अलग अलग राज्यों में जाने को उनकी परमिशन मिली। हॉस्पिटल्स में जाकर उन्होंने कोई शोध नहीं किया। ये इंस्पेक्शन महज एक दिखावा था, चीन को क्लीन चिट देने की एक साजिश थी जिसको WHO अपने साथ लेके चलाया। लेकिन आपको बता दे कि जब बात भारत की आती है तो भारत इंसानियत की रक्षा के लिए, ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, शांति को बचाए रखने के लिए, मानवता को सरोपरे अपने माथे पे रखने के लिए
किसी भी हद तक जाता है, इस पैंडेमिक में से भी भारत बाहर निकल जाएगा और विश्व को एक बार फिर पाठ पढ़ाएगा कि जिस आतंकवाद से, जिस धमाके से 9/11 की अगर बात करें यूएस दहला, जिस धमाके से फ्रांस दहला, जिस धमाके से जर्मनी गुजर रहा है, जिस धमाके से बाकी कई यूरोपियन देश जो हैं गुजर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया गुजर रहा है, वो जो साक्षात टेररिज्म है वो अब बायोलॉजिकल टेररिज्म में कन्वर्ट हो चुका है। अगर ऐसे चीन को माफ़ कर देंगे तो एक तरफ इस्लामिक टेररिज्म रहेगा, एक तरफ चीन और टर्की जैसे देशों के ये बायोलॉजिकल टेररिज्म रहेगा और बीच में जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं वो बर्बाद होते रहेंगे। इसलिए मौका है एकजुट हो जाएं और आतंकवाद के चाहे वो कोई भी रूप है उसके फन को कुचल दें, उसको समाप्त करें। ये वक्त आ गया है कि सिर्फ पाकिस्तान या इस्लामिक कंट्रीज़ को ही नहीं बल्कि चीन जैसे जो दो मुँहे सांप की तरह बिहेव करते हैं उनको भी अलग थलग कर दें, उनको भी आइसोलेट करने की ज़रूरत है। वायरस आइसोलेशन की बात करता है, ये वायरस जिस क्वारंटीन और आइसोलेशन की बात कर रहा है वही आइसोलेशन और क्वारंटीन एकजुट होकर पूरे विश्व को अपना दमखम दिखाते हुए चीन की तरफ दिखाना है, चीन को क्वारंटीन में डालना है, आइसोलेट करना है और बताना है कि जब कोई मौत का तांडव रचता है तो उसके लिए विश्व में कोई जगह नहीं होती है। आज के लिए इतना ही, बातचीत करते रहेंगे, बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे, इसलिए मैं पहले भी बोलती आई हूँ आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह ज़रूर दें। हम एक जैविक युद्ध से गुजर रहे हैं और ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम अपने देश के साथ एकजुट होकर खड़े रहें, मानवता के नाम पे अपने आस पड़ोस सभी की मदद करें। हमें सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करनी है, लेकिन ये डिस्टेंस दिल का नहीं होना चाहिए, ये डिस्टेंस ह्यूमैनिटी से नहीं होना चाहिए। और जब बात देश की आती हो तो यूनिटी की वो पराकाष्ठा हर ऑप्टिमम लेवल पे दिखनी चाहिए। नमस्कार।